नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात। विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने हैं, लिहाजा फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। वहां के कैंडिडेट को लेकर जनता क्या सोचती है और जनता का दिल जीतने के लिए कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट का पुराना इतिहास क्या रहा है और कैंडिडेट ने जनता के दिलों पर राज कैसे किया हुआ है, उसी के चलते आज हम पहुंचे हैं लोहावट विधानसभा क्षेत्र में, जहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर। और जिस तरीके से पारिवारिक रिश्ता इस क्षेत्र की जनता से रखा है, उसके चलते सर्वे के बाद उनका नाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फाइनल किया है। राष्ट्रीय स्तर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर स्थानीय कार्यकर्ता तक जिस तरह का संबंध उनका है, उसके चलते जनता भी खुश है। और एक बार फिर जिस तरीके से चुनाव मैदान में है, खुद गजेंद्र सिंह खेवसर इस वक्त हमारे साथ, जरा बात करते हैं। सर, सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछली बार कारण जो भी रहे, आपको हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इस वक्त किस विजन के, क्योंकि पार्टी ने आप पे विश्वास किया है, सर्वे के बाद में आपके दावेदार खूब सारे होते हैं, आपको चुना है, किस तरह का विजन रहेगा, क्या आपके मन में चुनावी मुद्दे हैं और किस तरह से आप सोचते हैं कि आप पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है, उसने आप पर विश्वास किया? मेरी पार्टी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना विश्वास करके मुझे चौथी बार लगातार टिकट दिया है। और मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं 3 बारी जीता हूँ, 1 बारी हारा हूँ। तो सर्वे के अंदर जो है, आदमी अगर 1 बारी हार जाता है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं होता, जबकि वो 3 बारी जीता है। और मेरी जीत भी जब हुई है कि अच्छे बहुत तगड़े मार्जिन डायरेक्ट फाइट के अंदर जीत हुई है। तो इस वजह से उन्होंने इस बारी मुझे दोबारा यहाँ से तीसरी बारी लोहावट से लगातार उतारने का उन्होंने निर्णय लिया। पीढ़ यहाँ से आपका जनता से रिश्ता रहा, दिल का रिश्ता रहा है और बहुत प्यार जनता करती रही है। ऐसे में जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि अगर चुनाव में इस बार आप टॉप रिकॉर्ड पर जब जाएंगे, जीतेंगे, तो क्या आपके मन में अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए विकास को लेकर के क्या पाइपलाइन में रहेगा? सबसे दुख भरी बात तो ये रही कि पिछले 5 वर्षों में जो कांग्रेस है उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। और अगर आप पूरे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभाओं के अंदर आप टोटल टैली कर लें तो लोहावट से ज़्यादा विकास किसी विधानसभा में नहीं हुआ। ये चीज़ें सब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में हैं। और इतना काम, इतना विकास करने के पश्चात जो 5 साल पिछले निकले हैं, कोई विकास नहीं हुआ। हमारे बनाए हुए स्टेडियम्स जो हैं वो बच्चों ने खेलना ही वहाँ बंद कर दिया। मैंने उद्योग मंत्री था, मैंने रीको के 3 औद्योगिक क्षेत्र दिए, उसके अंदर 4 दीवारी के अलावा कुछ काम नहीं हुआ। 3 कृषि मंडी दी थी मैंने, उसके अंदर 4 दीवारी के अलावा कोई काम नहीं हुआ, कोई कारोबार नहीं हो रहा है। और जितने भी ITI दिए थे वो आपके आज भी 5 साल के अंदर चालू ना हो पाए। लेकिन आपकी बात इसलिए थोड़ा सा अविश्वसनीय, लोग कहते हैं कि मर्जी के थानेदार लग गए, मर्जी के SHO लग गए, मर्जी के तहसीलदार लगे, पटवारी लगे। कैसे नहीं हुआ? ये काम तो हुए। लोगों जिस तरह की मीडिया में सुर्खियां भी बनी, तो ये काम तो वही है। देखिए, ये नेता पे डिपेंड करता है कि क्या नेता जनता की सेवा के लिए इलेक्शन लड़के इलेक्ट होता है या फिर अपनी जेब भरने के लिए। हमारे कार्यकाल के अंदर जो जनता ने जो भी बोला कि ये भ्रष्ट है, उसको तुरंत हटाया, चाहे कोई भी जाति का हो। जनता ने जैसे बोला मैंने उनको हटाया और रखा, वहीं पे रखा। उन्होंने अगर कहा कि ये अधिकारी अच्छा है, मेरा जो था क्लियर था कि जनता जिससे खुश है वो रहेगा, जनता को जो पीड़ित कर रहा है उसको हटाएगा। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं था। जब कमीशन राज आ जाता है तो फिर आप जो है, आपकी घुटने कमजोर हो जाते हैं और आप जो है जनता की आवाज़ सुनते नहीं है, आप बहरे हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो एक ही उद्देश्य है कि ये 5 साल 60 महीने के अंदर कैसे मैं मेरी जेबें भरूं। लेकिन आपको दिल नहीं दुखता? आपने सरकार से बातचीत की, योजनाएं लाई, बजट में घोषणा करवाई, मंत्री रहते हुए जनप्रतिनिधि तो खूब सारे कामकाज कर रहे हैं, जैसे रीको की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, IIT की बात करें, तो हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन जो आता है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि पिछले में कुछ योजनाएं स्वीकृत हुई है उनको आगे बढ़ा जाए, उनको विकास किया जाए। ये ऐसा है कि मैं तो जनता से एक ही सवाल करता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि भाई इतने साल आपके बीच में हूँ, मैंने पहले बताओ विकास के अंदर मैंने रिकॉर्ड किया कि नहीं कि साहब विकास आपने बहुत किया। मैंने कहा इतने सालों में किसी से 1 कप चाय पी कि साहब नहीं मांगी हमसे 1 कप चाय। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ, बदला किसी से लिया या कोई जातिवाद हमने किया या कोई हमारे दंगे हुए
कि नहीं हुए। तो मैंने कहा भाई ये तो बताओ कि नाव मेरी वहाँ डूब गई जहाँ पानी न था। तो ये अब जनता भी रियलाइज करी जब कंपैरिजन होता है। आप सरपंच भी देख लीजिए, 10 साल सरपंच अच्छा काम करके रह भी जाता है, एक कोई ना कोई मन के अंदर रहती है कि भाई हमें बदलाव चाहिए। तो ये बदलाव मांगे, जनता ने बदलाव मांगा था, बदलाव मिल गया। अब इन्होंने सिक्के का जो दूसरा साइड देखा है ना, तो अब इनको मालूम है ये सिक्के का दूसरा साइड तो बिल्कुल खोटा है। मगर उस खोटे सिक्के के जो कथित रूप से जो बात कह रहे हैं, खुद कृष्णाराम विष्णु जो एमएलए हैं वो तो कह रहे हैं मैंने तो पूरे लोहावट की तस्वीर बदल दी और राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में जितना काम कहीं नहीं हुआ वो सिर्फ लोहावट में हुआ। ये जो उनके ये जो आपको जो झूठ बोल रहे हैं कि तस्वीर बदल दी, ये आपको 3 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कि तस्वीर कितनी उनकी तस्वीर बदल गई है या फिर तस्वीर एक्चुअली में बदली थी। लेकिन सर देखा आप अभी बीच में कई बार आप प्याज और बाजरे का सोगरा एक खेत में कहीं बैठ गए थे, अभी आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से लगाव देखा। ये भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेता थे जो दावेदारी में थे, हालांकि पार्टी टिकट एक को देती है, सर्वे पे होते हैं, 50 तक के सर्वे होते हैं। आजकल वो नहीं है कि आपने टिकट मांगा और दे दिया। कई बार हालांकि हम तो ये भी सुन रहे थे क्योंकि खुद धनंजय सिंह जी आपसे ज़्यादा सक्रिय भी नजर आ रहे थे, तो ऐसे में ये जब टिकट आया, अब काफ़ी ऐसे दावेदार थे, सुना है सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से सब ठीक हो गया। लेकिन आपको लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो ऐसे में बस सरकार आनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। कितना आपको लगता है कार्यकर्ताओं में जोश? देखिए, पौधा जो मैंने सींचा था और उसने फल कई बारी दिए। अब जनता को एक बदलाव चाहिए था, काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब हार के कई कारण हुए, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर आप देखो तो हमारा बीजेपी पूरी हार गई थी। और उसका एक ही वजह, मेन वजह मुझे जो दिख रही है कि जो इन्होंने कांग्रेस ने वादा किया था कि आपके 10 दिन के अंदर सब कर्जे माफ हो जाएंगे। मैं सोचता हूं कि वो सबसे भारी टर्निंग पॉइंट था। हर किसान, हर आदमी सोचता है कि भाई मेरा कर्जा माफ हो जाए तो एक आर्थिक बोझ और एक टेंशन हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। ये जो वादा था ये हमें ले बैठा। लेकिन आपका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, सुनो 7-8 विधानसभा क्षेत्र आपको घेरे में है, जो आपके मतदाता दूर दराज तक फैले हुए हैं। कितनी विधानसभा टच करती है और उनको आप कैसे टच करें जनता को? हमारे एक साइड तो खींवसर विधानसभा आ गई, एक साइड में आपके नागौर आ गई, एक साइड में कोलायत टच कर रही है, एक साइड में फलौदी टच कर रही है, फिर आ गया पोखरण की सीमा टच कर रही है, उसके पश्चात शेरगढ़ आ गया, शेरगढ़ के बाद ओसियां टच कर रही है और फिर लास्ट एक बिट जो है भोपालगढ़ को टच कर रहा है। क्षेत्र बहुत लंबा है, मतलब कि हमारे क्षेत्र के अंदर शहर वहर कुछ भी नहीं है, बड़े कस्बे नहीं है, हमारे केवल हमारे गांव ही है, 113 ग्रामीण पंचायतें। लेकिन क्या ये आपको विरासत में मिला या आपके संस्कार हैं या खुद की एक इच्छा शक्ति होती है? कुछ माइंडसेट हिडन होता है कि आप राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे तो आपने आत्मनिर्भरता की तस्वीर बदली कि हम खुद का विद्युत उत्पादन बढ़ाएं। इंडस्ट्री के आप मिनिस्टर थे तो आपने लघु उद्योगों को आगे बढ़ाया, तो आपको लगता है कि उसका लाभ जो है वो आने वाले, क्योंकि कुछ योजनाएं बंद भी हो जाती, कुछ को ध्यान नहीं देते, तो किस तरह की तस्वीर आपने बदली थी पूरे प्रदेश की? और उसका अगर बात करें लोहावट को भी लाभ कैसे मिला था? विरासत में तो नहीं मिली थी। अब ये था कि परिसीमन होने के बाद मैं पहली बार नागौर से जीता था। परिसीमन जो है इस तरीके से हुआ कि एक जाति विशेष की बहुमत, बहुत भारी बहुमत आ गई यहाँ पर वोटों की। तो उसके अंदर क्या है कि बगल में लोहावट नया विधानसभा बना था, ये 4 विधानसभाओं के टुकड़े टूट के वहाँ पर बन गया, हमारे बिल्कुल मेरे जुड़ता हुआ मेरे खींवसर से करीबन 25 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर क्योंकि राजपूत मतदाता सबसे ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि बेटर है कि ये राइट समय है कि ट्रेन एक जंक्शन पे पहुंची है, अब उसको कौन सी रेलवे लाइन लेनी है, तो इसलिए मैं वहाँ पर आया, लोहावट की तरफ चला गया। और जहाँ विद्युत का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 2 बारी बनाया मेरे को ऊर्जा मंत्री। 24 घंटे बिजली की जो योजना थी वो हम लेके आए और इसके अंदर हमने टैरिफ भी नहीं बढ़ाया। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को रिकॉर्ड हमने ब्रेक थ्रू दिया। उद्योग के अंदर जो है हमने रिसर्जन राजस्थान का हमने जो कार्यक्रम किया था उससे बहुत भारी निवेश हुआ। और उसके ये विभाग मेरे पास थे, तो मैंने लोहावट विधानसभा में लगभग 145 GSS 33 के बना दिए, 10-12 मैंने 132 के बना दिए, 220 के 3-4 बना दिए। तो ये मेरा विभाग था। तो यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो गया और पानी इतना था कि जगह जगह ट्यूबवेल हो गए, उसका लाभ लोगों को मिला है। आज आप देखिए कि 5 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है, और बिजली नहीं आ रही वो अलग बात है,
लेकिन लोगों के पंप जल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर वोल्टेज नहीं आ रही। जो ये स्टेबिलाइजर जिसको शक्ति कहते हैं उसके लगाने के पश्चात वोल्टेज पूरा नहीं आ रहा है और लोगों के पंप फूंक रहे हैं, और एक बारी पंप फूंकता है तो 25,000 रुपए का नुकसान होता है। तो ये हमारे टाइम में नहीं था। मैंने 2-3 रिको के उद्योगों के लिए मैंने रिको का जमीन का करके मैंने अलॉट की। आज उसके अंदर एक पत्थर नहीं लगाया, कोई उद्योग नहीं आया, कुछ नहीं आया। मेरे विधानसभा को, मेरे प्रदेश को फायदा खूब मिला है, पर आगे ये लोग, कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाई 5 साल में। लेकिन आप क्या आपकी क्षेत्र की जनता को घोट के पिलाते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार, 36 कौम के लोग, हम 4 दिन से आपके इलाके में हैं, घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो चाहे हर SC की बात करें, SC की बात करें, जाट की बात करें, राष्ट्र, सारे 36 कौम आपके साथ जुड़ी हुई है। क्या क्या कैसे एडजस्टमेंट सारा? इसके 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो है कि उन्होंने हमारे समय जो विकास देखा है, वो विकास इतना ज़्यादा विकास हुआ कि लोग ये मन में उनको ये फीलिंग हो रही कि साहब इनके कंपैरिजन 10% भी इन्होंने नहीं किया। दूसरा जो है, अभी कमीशन राज, जो जंगल राज चल रहा है, उससे लोग बहुत नाराज हैं। ये बहुत खराब चीज़। ये दूसरी चीज़ जो है, ये कांग्रेस कैंडिडेट को बहुत बुरी तरीके ले बैठेगी। तीसरा क्या है कि मैं मंत्री था, मेरे क्षेत्र के अंदर मेरे विद्रोही थे, काले झंडे बताते थे, मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, मेरे साथ पुलिस फोर्स होती थी। हमने बोला कि भाई लोकतंत्र की आवाज़ है, गिरफ्तारी किसी की नहीं होगी। आज सोशल मीडिया के ऊपर आप MLA के खिलाफ कुछ लिख दो, तुरंत कुछ मिनटों के अंदर पुलिस आके उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। ये जो 3 मुद्दे हैं, ये 3 मुद्दे ही इनफ है जो इनको ये सीट हारनी पड़ेगी। लेकिन आपने कभी अपने ऊपर लेबल नहीं लगने दिया। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आप किस नेता के खास हो। नहीं तो प्रदेश में आप तो राष्ट्रीय नेतृत्व से जो आपका कनेक्टिविटी है, जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपकी रुचि है, खासतौर पे आप और धर्मेंद्र सिंह जी सोशल मीडिया पर हर इवेंट को जब करते हैं, तो कहाँ से आपका, कहते हैं देश के प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहाँ तक आप कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि वो कनेक्टिविटी का फायदा आपको मिला? अब मैं तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठा हूँ। मुझे कोई मेरे पिताजी की विरासत राजनीतिक नहीं मिली या उनके परिवार के नाम से मुझे कुछ नहीं मिला। नीचे से स्ट्रगल करता। पहला चुनाव में लड़ा था 1998 में, 98 में निर्दलीय लड़ा था। उसमें उस समय बीजेपी तीसरी स्थान पे रही थी नागौर में। 8,000 वोट बहुत मायने रखते थे। तो नागौर विधानसभा से मैं सेकंड स्थान पे था। बीजेपी मेरे से 8,000 वोट पीछे थी, कांग्रेस जीती थी। क्योंकि जब कोई टिकट ही नहीं दे रहा था, कोई आगे नहीं, हमें प्रोत्साहन ही नहीं दे रहा था, कोई ना हमारा कोई गॉडफादर हमें मदद कर रहा था, तो मैंने कहा, भैरव सिंह जी के टाइम में मैंने चुनाव लड़ा कर देखा कि भाई जनता जो है, वो हमारे अंदर जनता का कितना बल है, हमारे अंदर जनता कितनी हमसे जुड़ी हुई है, वो एक एसिड टेस्ट था। तो जब मैं सेकेंड आया, बीजेपी थर्ड आई 8,000 वोटों से, उसके बाद इन्होंने देखा ये सीट तो हम जीतते ही नहीं है कभी, तो उसके बाद में वो सीट पे मुझे 2003 में टिकट दिया गया। मैंने हरिंदर मिर्जा को 8,000 वोटों से हराया। तब से लेकर आज तक बीजेपी नागौर सीट पे जीतती आ रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अब तक जो बातें हुई है, जो विकास के कामकाज इनके काल में हुए, उसके बाद जो कांग्रेस के विधायक रहे उन पर किस तरह के गंभीर आरोप लगे, आज की वर्तमान स्थिति क्या, उन पर चर्चा हुई। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर गजेंद्र सिंह खेवसर के राज क्या है, रहस्य क्या है, जीत और कामयाबी के लिए लक्ष्य क्या है, और साथ में किस तरह का ताना बुना है, किस तरह का विजन है, और उस विजन के बाद जीतने के बाद वो क्या करेंगे, इन सब पर बातों पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात में। जिस तरीके से हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पहुंच रहे हैं, आज हम लोहावट विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह खेवसर के साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि कुछ राज और रहस्य पर से पर्दा हटाएंगे। एक ऐसा राज है जो सुन करके जो भारतीय जनता पार्टी के, जो RSS के कार्यकर्ता या जो राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। क्योंकि सुना गजेंद्र सिंह जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से अपने साथ आत्मसात किया हुआ है, उनकी बुक्स को पढ़ना, उनके भाषण को सुनना,
और उनको आत्मसात करना, उस राष्ट्रीयता की भावना को, कि एक व्यक्ति को अमेरिका का जो राष्ट्रपति है या ब्रिटेन है, जर्मनी जहाँ जाते हैं, कोई सेल्फी खिंचवाता है, कोई पैर छूता है, और एक तरह से कह सकते हैं कि देश की तस्वीर दुनिया में बदल कर रख दी है, और आप उनसे बहुत प्रभावित हैं। हमने जो पता किया, आपके बारे में रिसर्च किया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रधानमंत्री को पढ़ने में और उनके अध्ययन करने में लगाते हैं। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी मुख्यमंत्री बने कई बारी, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे वो प्रधानमंत्री बने 2 बार, अब तीसरी बार और बनने जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि उनका जो लेवल, उनका जो देश के प्रति कमिटमेंट और जो उनकी जो डायनामिक विजन जो उनका है, देश को आगे ले जाना, वर्ल्ड का तीसरा बड़ी इकोनॉमी बनाना, मैं सोचता हूँ कि वो अब वो प्रधानमंत्री लेवल से बहुत ज़्यादा उठ गए। वो एक राष्ट्रपिता का रूप ले लिया उन्होंने। और ये खाली मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमारे पार्टी के मुखिया है। आप देख लीजिए कि विदेश के अंदर कितना उनका एक विश्व का सबसे ताकतवर आदमी, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उनको कहता आप मुझे ऑटोग्राफ दो। वो देशों में जाते हैं तो जाके उनके प्रेसिडेंट आके उनके चरण स्पर्श करते। ये कभी हमने देखा नहीं है। इट इज अगेंस्ट ऑल प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वो कर रहे हैं। तो अब आप इमेजिन करो कि जो लोग हैं यहाँ पर उनके खिलाफ बोलते करते हैं, उनको उनकी वैल्यू नहीं है इंडिया के अंदर। जो विदेश के अंदर आप देखो पूरा विश्व क्या कह रहा है और किस लेवल पे अब आज चीन भी इंडिया से घबराया हुआ है। कितना प्राउड होता है कि आप एक इंटरनेशनल पार्टी के प्रत्याशी हैं और उस पार्टी का एक हिस्सा है जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से, पहले कांग्रेस के लिए कहा जाता था वो पुरानी पार्टी है और आज एक इंटरनेशनल पार्टी की पहचान है तो बीजेपी की बनी। मुझे बहुत गर्व है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का मैं सदस्य हूँ। ये मुझे गर्व है। और हमारी जो पार्टी है, हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे अंदर जो ये वंशवाद और ये चीज़ें हटा दी, जो टिकटों का भी वितरण हुआ वो सर्वे के अनुसार हुआ, किसी नेता के, बड़े नेता की छत्र छाया में टिकटों का वितरण नहीं किया गया। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस इतनी विशाल और इतनी शक्तिशाली और इतने जो पार्टी जिसके सिस्टम्स हैं, जिसके नॉर्म्स हैं, उस पार्टी का मैं एक सदस्य हूं। लेकिन सुना है कि मुख्यमंत्री को ये कहा जाता था कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं, मगर हम तो फिर 4-5 दिन से देख रहे हैं 18-18 घंटे आप रात को 2-2 बजे, 1-1 बजे ढाणियों में जा करके लोगों से बात कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं। क्योंकि टाइम का जो ये कैसे सेटिंग है, क्योंकि बिना चीफ मिनिस्टर हुए एक अगर प्रत्याशी, क्योंकि इस वक्त माहौल होता है गांव में, ढाणी में जा रहे हैं, सुन रहे हैं, कैसा माहौल आपको लगता है? क्योंकि पहले वाइब्स आ जाती है कि हाँ मेरा स्थिति ठीक है, जनता मेरे साथ है, कैसी वाइब्स लगी? हालांकि ये आपके हिडन जवाब होगा, लेकिन कई बार पत्ते खोल दिए जाते हैं। कैसी स्थिति आपको अपनी लगती है? देखिए चुनाव का ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण में आपको कोई फीलिंग नहीं होती जब तक आप हर चरण, द्वितीय तृतीय चरण में आप जाते हैं। पर मुझे पहले चरण के अंदर जो लोगों का जुड़ाव आ रहा है, अभी मैं गांव में मीटिंग नहीं कर पाया ज़्यादा क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं हम ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपके रेडीमेड बोट्स हैं, तो हम वहाँ चल रहे हैं। और जो चुनावी जब जोश होता है, जब जंग होती है, तो फिर नींद की फिक्र नहीं होती, नींद आती भी नहीं है, तो थोड़ी झपकियाँ लेके कर रहे हैं अब। लेकिन जिस तरीके से आपको देखते हैं, हर जाति के, कौम के लोग आ रहे हैं, चला करके समाज के मुखिया आ रहे हैं, अलग अलग समाज के प्रमुख लोग आ रहे हैं, ग्रुप्स में आ रहे हैं और आपसे पूछते हैं कि हमको काम बताओ। कैसा फील होता है कि आपके क्षेत्र की जनता प्रत्याशी के पास आकर कह रहे साहब हमको जिम्मेदारी दो? मैंने सब जातियों को बराबर रखा और सबको, मेरा जो रीच था सबको अच्छा था। कोई हमारे दंगे नहीं हुए, कोई राजपूत जाट झगड़े नहीं हुए, हमारे कोई प्रॉब्लम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आई, क्योंकि हमने कोई तरह का कोई भी जाति से भेदभाव नहीं किया था। इसलिए क्या है कि कोई भी जाति ये नहीं कह सकती कि हम गजेंद्र सिंह को वोट नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने हमारे विरोधियों किया था। लेकिन आप सुना थोड़ा दूरदर्शी भी हैं, आपको क्या लगता है पश्चिमी राजस्थान की स्थिति या पूरे स्टेट की बात करें, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस बार बार रिपीटेशन की बात कर रही है जबकि ये आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, आपको लगता है कि कांग्रेस रिपीट हो जाएगी या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी? क्योंकि वो दावे कर रहे हैं, आप वादे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो दोनों चुनाव हारी है, जो ऑल्टरनेट में जब हारी है, हम 70-70 सीटों पे थे, कांग्रेस खाली हमसे 20, 22, 23 सीटें आगे थी। इसका मतलब हम हार में भी मजबूत थे। तो इस बारी जो है
मेरा आकलन यही है, आपके रिकॉर्ड में जा रहा कि 120 से ऊपर जाएंगे हम सीटों में। अब पूर्ण बहुमत मिलेगी, अच्छी, इससे ज्यादा मिलेंगे हमें। चलते चलते आखिरी एक सवाल है, आप जिस परिवार से आते हैं उस परिवार से आने के बाद में एक चेहरे पे गुरूर होना चाहिए, घमंड होना चाहिए, या किसी से मिलना नहीं मिला मर्जी के साथ, लेकिन आप पे वो कोई कलर नहीं देखने को नहीं मिलता। आप बिल्कुल सहृदय हृदय सौम्य और सब सहज भाव से जब मिलते हैं, कोई अंतर नहीं है। आप कई बार खुद को किसान मानते हैं, सुना सब्जियां भी आप उगाते हैं, खेती भी आप खुद करते हैं, जनता के साथ जुड़े भी रहते हैं, एक पर्यटन को विकसित रूप देने की भी आप कोशिश करते हैं। तो ये सब भाव संस्कार में मिला है या जनता के साथ रहकर के जनता क्या हो गया? देखिए ऐसा जी, मैं स्कूल के बाद कॉलेज वगैरह में बहुत स्ट्रगल किया। मैंने विदेश भी गया तो मैंने अपने बलबूते पे गया, मैंने मेरे फादर से कुछ पैसा नहीं मांगा और एक मोटरसाइकिल थी पास में, और 4 साल विदेश रहा। वहाँ मैंने नौकरियाँ भी की, साफ सफाई का भी काम किया, मतलब हर तरह का। तो कहने का मतलब है कि हम बिल्कुल उसी लेवल पे हम समा गए बिल्कुल, कि क्यों हम जो आदमी डिफ़िकल्टीज देखता है, जिसको खराब से खराब काम करना पड़ता है, जो आप काम सोचो कि मैं यूं क्यों सफाई करूं, मैं ये करूं, हमने सब तरीका का काम किया। तो हम, वो कहते हैं ना, रिजन फ्रॉम द रैंक्स, तो हम नीचे के लेवल से है कि ये ऊपर से कोई पैराशूट नहीं किया, कोई विरासत नहीं थी राजनीतिक, कोई ऐसा मेरे पीछे कोई नेता नहीं था जो मुझे राजनीति के अंदर जब मैंने शुरुआत की मुझे सहारा मिले। बहुत अच्छा लगता है कि भाई लोगों के साथ बैठ के हम क्या खाओगे भाई, हम तो सागरी और सोगरा और हम तो खाटा दे दो और चटनी दे दो, बहुत मजा आता है। घर में भी खाना खाते तो सिंपल खाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है खेतों में बैठ के लोगों के साथ खाना खाना। लेकिन सर, हालांकि आप जातिवाद में विश्वास नहीं करते, बीजेपी पूरी जिस तरीके से कह रही है, टिकट वितरण का एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन पहले, आप एक जाट समाज की ढाणी में थे और खूब उन्होंने आपको प्यार, मोहब्बत, मान सम्मान, यहाँ तक कि आपको भरोसा दिलाया कि हम आपको जिता करके लाएंगे। तो ये आपको लगता है कि अगर जातिवाद से उठ करके चुनाव लड़ा जाए तो एक फेयर इलेक्शन होता है? मैं तो जातिवाद के से ऊपर उठ के मेरे सब चुनाव लड़े, मैं आज भी जातिवाद से उठ के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछली जो हार हुई, जनता 5 साल रोई, जनता ने आके हर समाज के लोगों ने कहा कि वो अपने मारवाड़ी में कहते भाई धूड़ खावनी होगी, आइंदे नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि जिस आदमी ने इतना काम किया, ईमानदारी से किया, जातिवाद नहीं किया, उसको हमने हरा दिया। ये जो सिंपैथी फैक्टर जो है, ये मेरे विधानसभा में बहुत स्ट्रांगली एक्ट कर रहा है और मुझे आशा है कि जनता मुझे मौका दोबारा दे। लेकिन सर, एक पर्सनल क्वेश्चन है, हालांकि अब तो सार्वजनिक हो जाएगा। सुना है कि आप अपने पुत्र धनंजय सिंह जी से कुछ सीखते हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया पे वो आपसे ज़्यादा एक्टिव है। पार्टी में पिछले 4-5 साल से उनका अगर पेज खोलते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग होते हैं और वो पूरा आपका क्षेत्र ही नहीं, पूरे प्रदेश के सब आयोजनों में शामिल होते हैं। आपको लगता है कि आप थोड़ा उनसे पीछे रह गए इस मामले में? देखिए, अलग अलग जनरेशन होती है, हमारी जनरेशन टेक सेवी नहीं है। हमें ये फोन वोन, आईफोन वाईफोन रखे हुए हैं, पर हमें इसके 1% भी इसके क्या क्या गुण हैं और इसके क्या क्या फैसिलिटीज है हम नहीं जानते हैं। तो मैं तो टेक सेवी बिल्कुल ही नहीं हूँ। पर खुशी तो होती है कि वैसे कहते हैं कि बेटा जो है वो बाप से, मतलब पुत्र पिता से आगे जाता है। तो ये जनरेशन तो हमसे बहुत ऊंची है, मतलब इनको जो ज्ञान है, सोशल मीडिया है, ये इंटरनेट पे, इनको हमसे बहुत ज्यादा ज्ञान है। मतलब हमारी पीढ़ी और इस पीढ़ी में रात दिन का फर्क है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक पिता को खुशी तो होती है, लेकिन पिता से ज्यादा खुशी होती है पार्टी के लोगों को। एक यूथ आइकन के रूप में औरों के लिए जब उदाहरण बने तो खुशी होती है। जिस तरीके से चर्चा पहले धनंजय सिंह जी की चल रही थी, उसके बाद में चूंकि पार्टी सर्वे करती है, जीत के आधार दिखती हैं, आगे समय खूब सारा पड़ा, वो सब चीज़ें देखती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गजन सिंह खेमसर का इस इलाके से चयन किया है और वो आश्वस्त इस बात से हैं कि वो इस सीट को रिकॉर्ड मतों से इसलिए निकालेंगे क्योंकि 5 साल के अंदर चाहे कांग्रेस सरकार के स्तर पर जो कमियां रही है, साथ ही लोहावट विधानसभा क्षेत्र का भट्टा बैठ गया है। अब आने वाले चुनाव परिणाम क्या होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि जो कॉन्फिडेंस आपका है, 36 कौम को लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं और कि किसी प्रकार का भेद नहीं है, ऐसे में समझा जा सकता है कि नैया पार लगनी है। देख लेते हैं कि कितने वोटों से जीतते हैं, बाकी परिणाम रहता क्या है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और कैंडिडेट के साथ आप फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।